નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું એમડબલ્યુપી એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે જોવાના છે ધોરણ નંબર 8 ની અંદર સત્ર નંબર 2 માં હિન્દી વિષયની અંદર ચેપ્ટર નંબર 4 એટલે કે પાઠ નંબર 4 નો આપણે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિશે આપણે સોલ્યુશન કરવાના છે। તો વિદ્યાર્થી નમ્ર વિનંતી છે કે વિડીયો અંત સુધી અવશ્ય નિહાળે અને તેમજ વિડીયોને પ્રથમ વખત તમે નિહાળી રહ્યા તો ચેનલ તમે સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ વિડીયોને લાઇક અને વિડીયોના અંતમાં તમે કોમેન્ટ અવશ્ય આપશો। તો શરૂઆત કરીએ આપણે। પ્રશ્ન નંબર 1 છે વિકલ્પો। पहलो છે कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री पाठ का साहित्य प्रकार कौन सा है? तो एम आवशे रेखा चित्र। बीजू, शास्त्री जी का व्यक्तित्व किसके आधा अधिक करीब था? तो आवशे गांधी बापू। शास्त्री जी ने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। चौथो, शास्त्री जी के संबंध में किसकी उक्ति सही जान पड़ती है? तो बाइबल। शास्त्री जी किसके आह्वान पर स्कूल छोड़कर बाहर आ गए? तो गांधी जी। शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा किस विद्यापीठ से पूरी की? तो आवशे काशी। शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में कब शामिल हुए? तो सन 1926। शास्त्री जी केवल 19 महीने ही प्रधानमंत्री पद पर रहे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन कब किया था? तो 19 सितंबर 1964। चलो एना पछी तमने खाली जे आपेली छे तमारे आमांथी जोईने तमारे नोट डाउन करवानी रहेशे तमारा आइडियल पोथीनी अंदर। एना पछी तमने खरा खोटा आपेला छे, बे विकल्प आपेलो छे कि पहलू है कि शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। तो साचो है। शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े तब उनकी उम्र 18 साल की थी। तो विधान खोटू है। चलो एना पछी प्रश्न नंबर 4 है, एमां प्रश्न उत्तर लखवाना छे। एमां पहलू है, शास्त्री जी के संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में कौन सी 3 बातें दिखाई पड़ती है? तो उनके उद्देश्य प्रति कर्म ही ईश्वर था और दृढ़ आस्था और कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण थे। ये 3 बातें हमें दिखाई देती है। चलो एना पछी, शास्त्री जी के अनुसार किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव से कर्म करना जरूरी है। कर्म के प्रति मन से भक्ति होनी चाहिए। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करने वाली उनकी विशेषता कौन सी थी? तो विनम्रता, सादगी और सरलता शास्त्री जी के व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करने वाली विशेषताएं थी। शास्त्री जी पर किसका प्रभाव था? शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास और बापू जी का। पछी, बाइबल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। बाइबल यह युक्ति शास्त्री जी को बाइबल की यह युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है। आजादी से पहले शास्त्री जी ने किसानों के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया था? तो किसानों से प्रति शास्त्री जी के मन में विशेष लगाव था, इसीलिए सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उन्हें जमींदारी का अनमोल पर विशेष जोर दिया था। एना पछी 7 है, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुंचे? शास्त्री जी बिना फल ही अपेक्षा किए निरंतर कर्म से लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने के जैसी विशेषता के कारण एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे थे। किसने शास्त्री जी को अपना राजकीय गुरु माना था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजकीय गुरु माना था। आजादी के बाद शास्त्री जी ने किन किन मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला? आजादी के बाद शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री, केंद्र में रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य और उद्योग गृह मंत्रालय में मंत्री पद संभाला। शास्त्री जी की क्या धारणा थी? शास्त्री जी की यह धारणा थी कि ये जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक। शास्त्री जी के लोकप्रियता का कारण कौन था? तो शास्त्री जी हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की उपेक्षा कर्तव्य को अधिक महत्व देते थे, वही उनकी लोकप्रियता का। लेखक के अनुसार शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? लेखक के अनुसार शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वह सामान्य ही बने रहे। ये जो कुछ भी करते थे वह राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर
ચલો એના પછી જોડકા તમને આપેલા છે. જોડકા તેમાં સમાનાર્થી શબ્દ જે તમારે આમાંથી જોઈને તમારે લખવાના રહેશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન નંબર 8 તમને વિરોધાર્થી શબ્દ અને પ્રશ્ન નંબર 9 છે કે વાક્ય તમને આપેલું છે એમાં પ્રકાર કયો છે. કયા પ્રકારના વિશેષણ છે તે તમને આપેલા છે તે તમારે આમાંથી જોઈને લખવાના છે. એના પછી પ્રશ્ન નંબર છે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ છે. बिना फल की अपेक्षा यानी निष्काम भीतर रहा हुआ यानी निधित विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र देने का उत्सव यानी दीक्षांत जड़ मूल से नष्ट करना यानी अनमोल. એના પછી રેખાંકિત શબ્દ તમને આપેલા છે એ બધા શબ્દને આપણે શબ્દકોશ કે ક્રમમાં આપણે જોડવાના છે. તો હવે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે આના પછીનું પાર્ટનું સોલ્યુશન આપણે જોવાના છે. તો તેના માટે તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો જેથી તમને વિડીયો લેક્ચર મળતા રહે. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.